सो गाइस हम लोग यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक LFP का 6000 mAh वाला सेल यूज़ करेंगे। इसको हम लोग 32700 बोलते हैं, तो जो कि ये 6000 mAh का होता है। न्यू सेल्स रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी पुराना सेल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके थ्रू हम लोग अपना बहुत सारे बैकअप टेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि वो इन्वर्टर चला के दिखा दूँ मैं, हो सकता है आपको मैं कूलर, पंखा या फिर कोई भी चीज़, यहाँ तक का मैं इससे बाइक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 4 सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके थ्रू ये 12 वोल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक BMS भी इस्तेमाल करना होगा, जो कि 4S और 30 एम्पियर का होने वाला है। तो ये रहा हमारा 4S 30 एम्पियर का BMS, जिसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है। तो इसकी वायरिंग करेंगे, और ये वायरिंग हम लोग किसी भी तरीके से सोल्डिंग आयरन के थ्रू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सोल्डिंग आयरन से हमारा लिथियम आयन या फिर कोई भी LFP बैटरीज जो होती हैं वो हीट होने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू यूज़ करेंगे। और यहाँ पर निकल स्ट्रिप जो है वो मैं सादा वाला यूज़ करूँगा। ये वाला निकल स्ट्रिप हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। और अगर 8 सेल होते तो ज़रूर से इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी ये इस काम के लिए यूज़लेस है। तो ये हम लोग साइड में रखेंगे, और यूज़ में आएगा केवल और केवल एक ये वाला सिंगल टाइप का जो सादा वाला निकल स्ट्रिप होता है ये। और यहाँ पर मैं बैटरी का होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये बैटरियाँ आपस में कभी भी कनेक्ट ना होने पाए, शॉर्ट ना होने पाए। शॉर्ट होंगी तो जाहिर सी बात है कि हीट ज़्यादा बढ़ेगी और ये ख़राब जल्दी हो जाएगा। सो आओ पहले हम लोग इस अपने होल्डर को जो है वो असेंबल कर लेते हैं, यानी चारों का सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा ये टफ़ होता है लगाने के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे रबर का एक हैमर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर हमें कुछ गैप जैसा मिल जाता है। ये गैप इसको हीट होने से बचाता है, तो ये ज़रूरी भी है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ से नेगेटिव ले लेंगे, और इसको यहाँ पर हम लोग सीरीज़ कर देंगे। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको सीरीज़ कर देंगे और इसको सीरीज़ कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है एक कंप्लीट 12 वोल्ट का जो पैकेज है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर BMS का जो कनेक्शन है वो भी करने वाले हैं। तो निकल स्ट्रिप मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है। अब मैं आपको सोल्ड करके बताता हूँ। तो मुझे कुछ इतना ही निकल स्ट्रिप चाहिए होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे चौड़ा वाला निकल स्ट्रिप ही यूज़ करना, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एम्पियर नहीं निकालना है, यूज़ नहीं करना है। तो मैं ये पतला वाला निकल स्ट्रिप ही यूज़ में ले रहा हूँ। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें काट करके कटिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाली है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। तो आओ फिर यहीं से एक साइज़ कट कर लेते हैं हम लोग। हम लोग पहले कटिंग ही कर लेते हैं सारी सीरीज़ का। टोटल हमें 3 पीस चाहिए होगा। और निकल स्ट्रिप के ऊपर आप सोल्डिंग भी करोगे तो बैटरी पर उतना असर नहीं पड़ता, इजीली हो भी जाता है। तो हो गया हमारा ये निकल स्ट्रिप कुछ इस तरीके से। सो हम लोग यहाँ पर अभी जो है स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं। और स्पॉट की यहाँ पर अगर आप क्वालिटी देखो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमारी यहाँ पर रहने वाली है। अभी यहाँ पर जो हमारी स्पॉट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैंने 6 स्पॉट्स किए हुए हैं, 2 स्पॉट मैं इस पर और कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से सोल्ड हो जाए। हो गया। सो अब फिर अब हम लोग इसको इस सेक्शन को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा लास्ट स्ट्रिप।
13.10 के आसपास जो हमारी बैटरी जो है अभी फ़िलहाल चार्ज है, जो कि 50% चार्ज होकर के आती है। सो यहाँ पर हमें BMS का एक ऐसा अरेंजमेंट करना है कि B- जो है वो हमारा इससे डायरेक्ट स्पॉट वेल्ड हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा निकल स्ट्रिप जो है वो मोटा भी रहेगा। और उसके बाद B3 जो है वो हमारा कनेक्ट होने वाला है कुछ इस तरीके से इस वाले सेल पर। सो यहाँ से अगर हम लोग B- कनेक्ट करेंगे तो B1 जो है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये वापस लौट करके इसके पीछे से हो करके इधर आता है, तो B2 रहेगा ये, जो कि हमारे BMS में कनेक्शन करना ही है। उसके बाद जब वापस से ये सेल नीचे आएगा इधर, ये हमारा B3 वाला सेल होने वाला है। तो B3 और B- में जो है वो कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख करके, जो कि हम लोग निकल स्ट्रिप के थ्रू ही कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि ये इसी पर फिक्स हो जाए और ये यहाँ वहाँ मूव भी ना करे। बाकी जो कनेक्शन है वो हम लोग वायर के थ्रू करने वाले हैं। बताओ, मेरी आँख पे डायरेक्ट मेरी आँख पे आया यार। मेरी तरफ क्यों आ रहा है यार। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग इस BMS को ऐसे रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये जो B- है कुछ इस तरीके से यहीं पर ऐसे ही सोल्ड हो जाएगा। तो ये BMS के लिए भी अच्छा है, तो क्योंकि इसको मोटा वायर मिल गया और ये यहाँ वहाँ मूव भी नहीं करेगा। और यही एग्जैक्ट चीज़ हम लोग को B3 में करना है यहाँ पर, जो कि जस्ट B3 वाला सेल यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो इस पर भी हम लोग एक स्पॉट वेल्ड करेंगे, ऐसा एक सिंपल सा निकल स्ट्रिप यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हो गया। सो बस अब ये यहाँ से B- और यहाँ से B3 कनेक्ट। अब ये BMS हमारा इसी पर फिक्स हो जाएगा जब मैं इस पर सोल्डिंग कर लूँगा। सो बस ये BMS हमारा अब यहाँ से मूव करना बंद कर देगा जैसे ही हम लोग यहाँ पर B3 को कनेक्ट करेंगे। तो B3 का कनेक्शन हम लोग बाद में करेंगे, पहले B1 करेंगे, फिर B2, फिर B3, उसके बाद कंप्लीट होगा ये। यहाँ पर हमारा जो है B1 रहेगा, तो B1 पर मैं एक जो है सोल्डिंग कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हमारा B2 पर भी, और B1 पर मैं ये ब्लैक वायर जिस पे कोई लोड नहीं रहेगा, बस ये बैलेंस करेगा बैटरियों को। तो चार्जिंग वायर के तौर पर इसका हम लोग इस्तेमाल पतला वायर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे B2 का कनेक्शन, जो कि B2 हमारा ये है B2 वाला सेल। अब इसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वायर आप कहीं पर भी कनेक्ट करो। और ये हो गया हमारा B2 का कनेक्शन। परेशान मत हो, जब कहीं पर भी गलत सोल्डिंग होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा जब एक धुआं निकलेगा। अभी जो भी वायर आपको दिख रहे हैं ये सभी वायर सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें ये दिक्कत ऐसे झेलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और ये रहा हमारा B3 का वायर, तो ये हमारा कुछ ऐसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बहाने हमारा जो BMS है वो भी सिक्योर हो गया, वो भी अब कहीं मूव नहीं करेगा और बैटरी भी हमारी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। ये जो वायर आप देख रहे हो इसके लिए परेशान मत होना, ये सभी वायर अभी मैं सिक्योर करूँगा ताकि ये कहीं से किसी भी और कनेक्शन को हैम्पर ना करे। अब यहाँ पर लास्ट बचता है हमारा बैटरी का पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर है। इस पर एक हम लोग मोटा वायर कनेक्ट कर सकते हैं, पतला वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक पतला वायर ही कनेक्ट करूँगा, जो कि हमारे जस्ट यहाँ पर आने वाला है। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैं एक और वायर कनेक्ट करूँगा, स्पॉट वेल्ड करूँगा मैं। तो ये रह गया था करना। तो ये हो गया है। पॉजिटिव के वायर मैं भूल गया था यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक निकल स्ट्रिप। तो बस अब लास्ट बचता है B+, जो कि यहाँ पर रहेगा। तो मैं मेन जो पावर लूँगा वो P- से और एक बैटरी के पॉजिटिव वाले कनेक्शन से। तो जो मेन वायर होगा, मोटे वायर, वो यहाँ पर और यहाँ पर होगा, P- और बैटरी प्लस से। बाकी B+ का एक पतला वायर जो कि BMS के तौर पे काम करेगा, वो मैं यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बता सकें कि आपका ये B+ ही है।
सो B+ जो है हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा। अभी मैं इन सभी को कैप्टॉन टेप के थ्रू जो है सिक्योर भी करूँगा, आप लोग परेशान मत होना। बार्ले पेपर मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि बार्ले पेपर के लिए इतने ज़्यादा ये बैटरी बड़ी नहीं है कि मैं इस पर बार्ले पेपर जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करता मैं, इसलिए। तो और फिर बचता है हमारा मेन पॉजिटिव वाला वायर जो कि यहाँ पर है। अब हमारा जो BMS है वो हमारे बैटरी से कनेक्ट हो चुका है, BMS को पूरी पावर मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो हमें बैटरी का जो एक्चुअल वोल्टेज है वो यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे मेरा मल्टीमीटर जो है वो थोड़ा सा गलत रीडिंग बता रहा है आजकल, तो फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमें करीब 13 यही दिक्कत है इस तरह के मल्टीमीटर की, 13.11 वोल्ट हमें आ रहे हैं, जो कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पर मिल रहे हैं 13.11। तो जो डायरेक्ट बैटरी पर मिल रहा है वही हमें BMS पर मिलना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इंसुलेशन पेपर लगाना चाहिए था। बहुत से लोग बोलेंगे भाई इंसुलेशन पेपर क्यों नहीं लगाया। देखो लगाया जा सकता था, लेकिन बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें सर्किट है कि बार्ले पेपर या फिर कोई भी इंसुलेशन पेपर लगाया जाए। लेकिन फिर भी मैं इसके वायर्स को कैप्टॉन टेप के थ्रू जो है सिक्योर करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके कहने के हिसाब से ये सभी जो बार्ले पेपर्स हैं, इंसुलेशन पेपर हैं, उन सभी का यूज़ करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ कैप्टॉन टेप से इसका काम चल सकता है। सो बस मैं कैप्टॉन टेप का इस्तेमाल करके इन सभी वायर्स को सिक्योर करके मिलता हूँ। सो फाइनली जो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कमज़ोर किया हुआ, जैसे कि ये पतला वायर, ये अभी 1 mm का है। मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1050 रुपये में। जिसको भी परचेज़ करना हो वो मुझसे परचेज़ कर सकता है मात्र 1050 रुपये में। खैर जिसको भी मैं जब इसे सेल करूँगा तो मैं यहाँ पर 4² mm का वायर कनेक्ट करूँगा, जो कि इसमें थोड़ा और ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। बाकी अभी मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसमें मैंने सिर्फ 1 mm का ही वायर कनेक्ट किया हुआ है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी एक DC फैन है जो कि हमारा अच्छा खासा गर्मी में काम कर देता है, तो इसको अगर आप चलाते हो तो करीब 8 से 9 घंटे के आसपास आपको जो है बैकअप मिल सकता है। यानी पूरी की पूरी रात आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी की पूरी रात जो है ये बैटरी हमारी निकाल देगी इस फैन पर। और अगर आप लाइट ऑन करते हो, अगर वो DC की लाइट है तो 16-17 घंटे चल जाएंगे, और अगर AC की लाइट है तो 8 से 9 घंटे वो चल सकते हैं। बस वो 9 वाट की होनी चाहिए। खैर यहाँ पर अभी देख लो, मैं वापस से इस फैन को इसी बैटरी से कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर कोई और बैटरी नहीं है, और मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं बैकअप भी टेस्ट करके बता दूँगा ताकि कोई भी शक न रह जाए। बाकी सेल करते टाइम मैं ये वायर जो आपको देख रहा हूँ पतला वाला, ये मैं और मोटा करूँगा। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे मैं अभी ज़्यादा करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर तक जाते हो तो डेफिनेटली ये जो वायर हैं पतले पड़ेंगे, तो वहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँगा। बाकी अगर आपको इसे इस कंडीशन में बाय करना हो जो कि मैं बना करके सेल कर रहा हूँ, तो आप 1050 रुपये में मुझसे ये बाय कर सकते हो। बाकी 50 से 80 रुपये के आसपास का आपका डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, जो कि शहर और सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो बताइएगा। बाकी इसका जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको, ताकि आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये बाय करना है। और अगर आप चाहें तो मुझसे और भी ज़्यादा बड़े पैक जो है मुझसे बनवा सकते हो, चाहे वो 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में हो, चाहे वो 48 वोल्ट में हो, चाहे वो प्रिज्मेटिक सेल हो, चाहे वो इन्वर्टर के लिए फुल 100 AH वाला सेल हो। तो वो सभी जैसा भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मुझसे आप बताइएगा, मैं उसको बना करके आपको सेल कर सकता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसको थोड़ा और ज़्यादा चेक करेंगे कि ये कैसा बैकअप देता है AC लोड पर और DC लोड पर। सो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।